आजकल कुछ लोगों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फिजा को बिल्कुल खराब कर रखा है। न जाने उनकी सोच कैसी है, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। अभी जैसे कि अभी 25 जनवरी की एक बात है, ये हमारे इंदौर शहर का एक वाकया है कि वहाँ कुछ लोग टिप्पणी जहाँ उन्हें करनी चाहिए थी, अरे विरोध करने के लिए आए थे वो शाहरुख खान का, लेकिन हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हें विरोध करना है तो शाहरुख खान का करो, हमें उससे क्या लेना देना। हमारे जाने तुमसे खूब बुरा भला करो, जहां तक तुमसे हो सके कहिए उसके बारे में। फिल्म का इस्लाम बिल्कुल भी समर्थक नहीं करता है, पहले से ही विरोध करता चला आ रहा है। मेरे भाई, हम बिल्कुल भी शाहरुख खान का जो है समर्थक में हम नहीं है, और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि तुम जो है फिल्मों के सपोर्टर में आ जाओ या फिल्मों का समर्थन करो। बिल्कुल नाजायज है, हराम है हमारे यहाँ फिल्म देखना है। तो मेरे भाइयों, जितना तुमसे विरोध हो रहा करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फिल्मों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा मजहब इतना कमजोर है कि रंगों से पहचाना जाए, हमारा मजहब इतना कमजोर नहीं है कि हम रंगों से पहचाना जाए कि साहब हरा रंग इनका मुसलमानों का, बल्कि यहाँ तक कि हमारा हरा रंग तो मुसलमानों का है ही नहीं। अगर आपको जानना चाहिए तो सुनिए, हमारा जब काबे फतह हुआ था ना, तो हरे रंग की झंडी नहीं गई थी साथ में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा को लेकर अल्लाहु अकबर कबीरा जब फतह यानी काबे को फतह करने के लिए जब जा रहे थे, मेरे प्यारे हर एक बादशाह का अलग अलग झंडा हुआ करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, हर किसी का एक झंडा होता है, लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे प्यारे करीम आका का जो झंडा उस वक्त लेकर गए थे तो काला और सफेद झंडा था। अल्लाह अल्लाह। और जब काबा फतह करने के लिए गए थे तो मेरे प्यारे हरा झंडा नहीं था, लेकिन आज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुंबद खजरा का जो हरा कलर है, लोगों ने समझ लिया है कि ये मुसलमानों का कलर है। मेरे भाई, हमारा दीन इतना कमजोर भी नहीं है कि हमारा दीन कलरों से पहचाना जाए, बल्कि हमारा दीन कलरों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि हमारा मजहब मेरे प्यारे आका के किरदार से पहचाना जाता है। हमारा दीन मेरे आका के किरदार से पहचाना जाता है, अखलाक से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे करीम आका का किरदार देखे, हमारा दीन तो ये कहता है कि तुम किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, अपना ऐसा अखलाक बनाओ, अपना ऐसा किरदार बनाओ ताकि तुम्हारी जब किरदार को लोग देखें तो यानी कलमा पढ़ने पर मुसलमान हो जाएं। और सुनो, मेरे सरकार सैयदना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सहाबा का किरदार बड़ा अनमोल था। अल्लाह अल्लाह। यानी सहाबाए किराम जब रास्ते में मेरे प्यारे तकलीफ देने वाली चीजें नजर आती थी तो साइड से लगा देते थे, आने वाले को तकलीफ ना हो जाए। वहां जब देखा जाता था, ये नहीं पहचाना जाता था यहूदी आएगा, नसारा आएगा, मुसलमान आएगा, ईसाई आएगा, कोई भी आ जाए आने वाला रास्ते में, यार आने वाले को तकलीफ ना हो जाए। तो साहबा वो तकलीफ देने वाली चीज को किनारे लगा देते थे। अल्लाह अल्लाह। एक दिन यहूदियों का काफिला जा रहा था, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजें जब उन्हें नजर आई तो उन यहूदियों ने कहा था, ऐसा लगता है इस रास्ते से मुसलमान का गुजर ही नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इस रास्ते से मुसलमान का गुजर हो जाता तो तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते पर नजर नहीं आती। अब जैसा कि कुछ लोगों ने खूब मतलब विरोध करना शुरू कर दिया है, और किसका कर रहे हैं? शाहरुख खान का। अरे मेरे भाई, शाहरुख खान से हमारा लेना देना क्या है? कुछ दिन अभी गया था पीछे वो उम्रा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आया तो मंदिर में पहुंच गया, और जब मंदिर में गया तो उसने खूब जो है टीका वगैरह लगवाया, जो इस्लाम में बिल्कुल कुफ्र है वो इस चीज को, यानी टीका लगवाना माथे पे। मंदिर में गया, वहां जाकर उसने पूजा भी की होगी। तो मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ उसका नाम ही मुसलमान है, लेकिन उसका तौर तरीका, उसका किरदार तो मुझे मुसलमानों वाला नहीं लगता है। और देखिएगा विरोध फिर हो रहा किसका? खाली एक नाम शाहरुख, यानी मुसलमानों का जो नाम है ना, सिर्फ इस वजह से इन्होंने इतना विरोध करना शुरू कर दिया है जहां तहां जा जाकर। और फिर हालात तो इनकी देखो, अरे भैया तुमसे फिर कुछ हुआ भी नहीं, तुमने विरोध भी किया लेकिन फिर भी वो रिलीज हो गई। अरे अगर विरोध ही अगर तुम्हें करना था तो ऐसा करते ताकि ये रिलीज नहीं होती, और तुम अगर ये विरोध कर लेते तो यार हमें भी सुकून मिलता, हमें भी राहत मिलती। इसलिए मिलती क्योंकि ना जाने तुम्हारे विरोध की वजह से हमारे मुस्लिम भाइयों ने और ज्यादा इस वीडियो को देखा है, और ज्यादा देखा है। अगर तुम ना करते तो इतना नहीं देखते, लेकिन तुम्हारे विरोध की वजह से मुसलमानों ने और ज्यादा देखा है। मेरा प्यारा मुसलमान भाई और ज्यादा गुनाहों में मुब्तला हो गया है तुम्हारी वजह से। मेरा प्यारा मुसलमान भाई और गुनाहों से ज्यादा वो गुनाहगार हो गया है। अगर तुम ना विरोध करते तो मेरा मुसलमान गुनाहों से बच जाता। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई हम इन गुनाहों से बचना चाहिए, और हमें ऐसी फिजाओं पर, ऐसी इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और बल्कि इनकी साजिश, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की ये साजिश है, इन लोगों का ये साजिश है कि चलो मुसलमानों को गुनाहों में और ज्यादा से ज्यादा ढकेला जाए। ये इनकी साजिश है। मेरे भाइयों, आप अपनी अक्लमंदी से काम लें, इनकी साजिश
साजिशों में ना आए। और देखिएगा विरोध तो साहब तुमने खूब किया, विरोध करते हैं साहब हम ये कर देंगे, और जाकर सिनेमा हॉलों के सामने तुमने पोस्टरों को फाड़ा है, लेकिन फिर भी तुमसे जो है फिल्म नहीं रुकी है, फिर भी जो है वो चली है और रिलीज हो गई है। अरे मेरे भाई अगर तुम्हें रोकना ही था तो यार, और एक बात और भी है, खाली शाहरुख अकेला और ये जितने भी दीगर थे, अब खाली एक फिल्म बनाने के लिए किसी एक आदमी का तो काम नहीं होता, पूरी टीम होती है, और ज्यादा से ज्यादा उस टीम में सबसे ज्यादा हिंदू थे, लेकिन और दीगर का तो किसी का नाम मैंने देखा नहीं, किसी दूसरे का भी विरोध हो रहा हो। अरे विरोधी अगर तुम्हें करना था तो यार सबका करते, खाली शाहरुख खान का विरोध क्यों हो रहा है? और जो और भी दीगर जो एक्टर थे, जिसने वो कपड़े पहने, बिकनी पहनी, जिसने वो कलर पहना था भगवा, तो उसका विरोध होना चाहिए था, उसका खूब बड़ा भला उसका कहना चाहिए था, और उसका खूब जितना हो सके उसका विरोध करते। और दीगर थे एक्टर वगैरह और जिसने ये लिखा वगैरह, ये सब जितने भी थे उन सबका विरोध होना चाहिए था, उनका तो किसी का विरोध हो नहीं रहा, सिर्फ नाम था मुसलमान शाहरुख, इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया है। बहरहाल इन चीजों से बचना चाहिए, और मैं हिंदुस्तान के प्रशासन से कहना चाहता हूं, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फिजा खराब करना चाहते हैं तो उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुल्क हिंदुस्तान की फिजा खराब ना हो। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, ये मुल्क हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, और हम नहीं चाहते, इसमें सारे धर्म आजाद से रहना चाहते हैं, सबको हक है अपने आज़ादी जीने का। और प्यारे करीम आका सरवर कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है कहा है कि जिस मुल्क में भी तुम रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। ये तो मेरे प्यारे करीम आका ने हमें नसीहत दी और दस दिया है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। तो हम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जैसे कि तुम्हें मालूम होगा, इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में न जाने कितने उलमा फांसी के तख्ते पर लटके थे, लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद से मुरादाबाद तक मेरे प्यारे जहां का उलमा की लाशें लटकी हुई नजर आ रही थी। इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए न जाने कितने उलमा ने जो है फांसी दी और अपने आप को कुर्बान कर दिया है। इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए मेरे प्यारे मुसलमानों का खून बहा है। उन मुसलमानों को याद कर लिया करो यार, हम तो मुल्क हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी हम इंशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे, और बाद मरने के भी हम मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी से वफा करेंगे, मोहब्बत करेंगे। आपने देखा होगा मेरे प्यारे, इस मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में मुसलमान मिल जाएगा। और मुल्क हिंदुस्तान से हम इतनी मोहब्बत करते हैं और हम तो खूब नारा भी लगाते हैं, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद।